आदाब दोस्तों, न्यूज MH29 में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में यवतमाल जिले में महिलाओं की विशाल जन जागरण सभा। काला कानून वापस होने तक सड़कों पर और कोर्ट में जारी रहेगा संघर्ष। प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी सदस्य प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबादी के नेतृत्व में वक्फ बचाओ अभियान समिति AIMPLB के आह्वान पर महिलाओं के लिए पुसद शहर के AS फंक्शन हॉल, गढ़ी वार्ड, शादी खाना तथा यवतमाल शहर के रॉयल फंक्शन हॉल में विशाल महिला सभाएं आयोजित की गई। साथ ही पुसद तथा यवतमाल के विश्राम गृह पर पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया। इस जन जागरण सभा में भारी संख्या में जमा महिला प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर वक्फ संशोधन कानून रद्द करने और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, जिन वक्फ संपत्तियों को भी हालिया कानून में बदलाव के बाद खतरे में मानती है। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस नए प्रावधानों से वक्फ संपत्तियों पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही हस्तक्षेप बढ़ने का खतरा है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इस कानून के संशोधन के लागू होने से धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई जमीनों और संस्थाओं का दुरुपयोग, बिक्री या अन्य मामलों में कुप्रबंधन हो सकता है। वक्फ संपत्तियां केवल जमीन या इमारतें नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हमारी पहचान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे कानून को लागू नहीं होने देंगे जो हमारे अधिकारों को कमजोर करे या हमारे वक्फ प्रबंधन से समुदाय को बाहर करे। वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता, अवैध कब्जों से सुरक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बहाल करने की भी मांग की गई। वक्फ कानून के विरोध में चल रहे इन प्रदर्शन को धार्मिक विद्वानों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है, जो मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचाना आवश्यक है। यवतमाल वर्किंग समिति ने संकेत दिया कि संपूर्ण यवतमाल जिले में जन जागरूकता अभियान और बड़े स्तर पर आंदोलन की योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्द जिला स्तर पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर मोनिसा बुशरा आबादी ने महिलाओं में जन जागृति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यवतमाल जिला वर्किंग समिति की महिलाओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने वक्फ कानून की वापसी तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए वक्फ बचाओ अभियान समिति के सभी सहयोगियों आदि ने अथक परिश्रम किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुंबई से आई प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबादी ने कहा, हमारे बिल को लेकर सीधा ये डिमांड है कि हमको उसमें छोटे मोटे चेंजेस नहीं चाहिए, बल्कि पूरे के पूरा बिल जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। ये हमारा उन लोगों से वो है रिक्वेस्ट है। ये बिल वापस नहीं होता है तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? ये बिल वापस नहीं होता तो हम दो तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। एक तो हम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं, आपको मालूम है। ये ठीक है, जस्टिस खन्ना ने अपनी इसकी हियरिंग अभी रोक दी है, 15 के बाद स्टार्ट होगी जस्टिस गवाई के आने के बाद। लेकिन ये कि एक तो काम वो करेंगे कि कोर्ट में हम केस परस्यू करेंगे, और दूसरी बात ये कि हमारा जस्टिस हम सड़कों पे भी प्रोटेस्ट करके हम अपना जस्टिस हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी आगे क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी? आगे हमारा धरना है, जेल भरो है, ह्यूमन चेन है, ये सारे प्रोटेस्ट हमारे बाकी। कोर्ट से आप क्या तो रखते हैं कि क्या चेंजेस आपको चाहिए? हमको चेंजेस नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा एक्ट ही रिजेक्ट करना चाहते हैं। उसमें चेंजेस का मतलब नहीं है, पूरे 44 चेंजेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिसा बुशरा, प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबिदी।